हेलो 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 मैंने हेलो हेलो। हाँ ठीक है। ओके सर। मिस्टर सिंडे, हाउ आर यू? अभी अभी अब सौरभ, हाँ। जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सबकी आवाज खोल दो, एक एक करके मैं थोड़ा बात भी कर लूँ सबसे ना। सबको अनम्यूट कर दो आप। ओके सर। ओके। और जब मीटिंग शुरू हो तो फिर मुझे ओपन कर देना, बाकी सब अनम्यूट कर देना है। ओके सर, अभी सब इनेबल है। या मिस्टर सिंडे, हाउ आर यू? सर फाइन। सो वी आर मीटिंग ऑन दिस webinar, very यस first यस time यस। है। यस सर यस सर। चलिए, हाउ इज योर वेदर इन नासिक? वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। हाय एवरीवन, अभी थोड़ा सा अभी टाइम है, लेट्स वेट अनदर 5-10 मिनट्स। इट इज ओनली 3:57, ओके। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इन द मीन टाइम वो बताएं, लेट्स स्पीक समथिंग आउटसाइड दिस कैजुअल। अब मंडे से दिल्ली ओपन मार्केट हो रही है। व्हाट अबाउट योर ओके। एरिया? हमारा तो नहीं होगा शायद जल्दी। नहीं हो रहा है? हम्म। चलिए ठीक है, यू शुड वेट। We have got around 80 registration and our presence is around 15. तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लगेगा, अभी 5-7 मिनट। मिस्टर शाह, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? सौरभ, सबको अनम्यूट कर दो अभी, थोड़ा फॉर
सौरभ, सौरभ सबको अभी अनम्यूट कर दो, जी सर। बात कर लेते हैं इतने। तो ओके। मिस्टर हिमाद्री, वेयर यू आर फ्रॉम विच प्लेस? मिस्टर शाह, हेलो मिस्टर शाह, आर यू गेटिंग मी? अच्छा मिस्टर शाह अनम्यूट कर दो भाई। ओके सर। या मिस्टर शाह, हाउ आर यू? I am fine, sir. So you are from which place? Hello, Yeah, you are from which place? Mr. Kolkata. Shah? Kolkata. Kolkata. So you are running some industry? I am an employee. You are employee of which company? Yeah. Bengal Iron. Okay. नहीं बोली वो टीवी चलते ना। हाँ जो नंबर So do you have any the reseller or a partner here except Mr. Shinde? शिंदे साहब के अलावा कोई और पार्टनर है हमारे जिसने ज्वाइन किया यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. कौन? Tell me please. Hello. ऑनलाइन फॉर्म फंक्शन क्या है? कौन है? इधर अब लगा देंगे। जब मैं देख लो करना तो कर लो, इसमें कुछ जल्दी लग रहा है। स्टार्ट अभी किए था, जैसे पहली फोटो लगी उठ के जाने लगा, मैंने देखा। जय चार्जर ऑन चार्ज। It is around 4 o'clock now, or अभी I think if you permit us, let's take another 5-10 minutes time because our registration is more than 80 and our presence is around 20-25. So अगर if you allow me, let's take another 5 minutes. No problem, sir. Okay, thank you very much. In the meantime, let's have some question answer session. जो कुछ लोग टिक को पहले जानते भी हैं, अगर किसी को टिक के बारे में कुछ समझना है, कुछ if you have any kind of say your query or so you can ask me. जो थोड़ा जानते हैं टिक, we will start a demo very soon. In the meantime, टिक के बारे में कुछ अभी query हो तो आप मुझे बता सकते हैं. All are free now. So any query, कोई कुछ आपके कोई curiosity about the kick, कुछ anything which you wanted to know? मेरा सभी से रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, वी आर 27 राइट नाउ. किसी पार्टिसिपेंट का नंबर है 1LE, तो ये थोड़ा नाम डाल देंगे ना तो थोड़ा इट विल वेरी इजी टू कम्युनिकेट. तो अगर उसका नेम डाल दें, पार्टिसिपेंट्स का नेम वो साइड वाली बार में जाके, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू एड्रेस इंडिविजुअली. कल का छुट्टी है। Allow me another 5 minutes only. It is only
अभी 4:05 बाद, give me only 5 minutes. Another. We will sharp. Saurabh, be ready to start this session at 4:10. Okay? Okay, sir. सौरभ, तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा। देखो तुम्हारा वीडियो ऑफ तो नहीं है? तुम्हारा वीडियो ऑफ है। हाँ, यस। क्या है कि लॉकडाउन के लिए किसी का हेयर कट नहीं है, इस चक्कर थोड़ा सा हम लोगों को होलिया बिगड़ा हुआ है। तो ये कन्फाइनमेंट का सबसे विजिबल एक वो होता है इफेक्ट। एटलीस्ट बार्बर शॉप्स ये सब नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से सब कुछ काफी कुछ कंफर्टेबल सा हो रहा है। आया तो बंद किया भैया सिस्टम दिवा। We have got 29 participation right now. अगर 5 मिनट लेना चाहते हो अपने, तो तब तक कंपनी के बारे में कुछ बता दो कि कंपनी क्या करती है और क्या प्रोडक्ट्स हैं। जी, बस अलाउ 2-3 मिनट, कुछ लोग आ जाएंगे, फिर वो थोड़ा रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा। बस ओनली हार्डली 2-3 minutes आर लेफ्ट। वी विल स्टार्ट शार्प एट 4:10. One participant already joined us. कई दफे टेक्नो कनेक्ट करने में टाइम लग जाता है, किसी को तो थोड़ा सा लग जाता है, कई दफे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। I got a message that as you are recording the session, you will share the recording after. Yes, it is already live on the Facebook. You can go to the Facebook and see live anytime, anywhere. वो हम लोगों ने Facebook पे लाइव चल रहा है ये, and we have already shared you details of our Facebook. तो I think Mr. मनीष दुग्गर का मैं जो भी मैसेज मिला है इस पे मेरे Zoom ग्रुप चैट के ऊपर, yes, sure, you will get it full recording. Even unproductive time is also being recorded. Yeah, Mr. Jain, just it is already 2 minutes are left now. We have got the 33 participants right now. Allow me about 2 minutes more, and it will be, we will be ready to come to you. सौरभ, अनम्यूट कर दो सबको। सौरभ, Okay, sir. now we are about to start. Hardly 1 minute is left. So number is finally closed at 33 participants. Right. Now we started. Friends, good afternoon. On behalf of the entire team of TIC Softwares,
We give a warm welcome to all of you on this afternoon. Maybe the lazy day, but still business is going on. And वो कहते हैं राज कपूर जी की show must go on. So that's why we are doing business. All are doing business, whether in active mode or passive mode. Anyway, myself VK Bansal, and I am the promoter of this TIC Softwares Limited. TIC Softwares को पूरे 5 साल हो गए हैं as a brand. And before that, we were into ERP business since 2009. So more or less, we are 11 years experience in the ERP segment. Before coming to a TIC into the picture, we used to provide full featured ERP, as good as any good ERP like your Navision, like your B1, and but उसमें accounting सब कुछ था उसके अंदर. But उसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर था जो बाद में हमारे लिए थोड़ा परेशानी का सबब बना, that was the full customization. I'm just explaining the journey of the TIC, how TIC has come into the picture. ERP में इंडिया में 80% फेलियर्स हैं. आज भी इंडिया में जो 3 करोड़ SMEs हैं वो ERP चाहिए उनको, but they cannot dare to go to the ERP because of the cost and because of the failure factor. फेलियर का सबसे बड़ा रीजन जो हमें नजर आया from 2009 to 2015, we faced a lot of failures. And failures का रीजन क्या है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो अभी ERP एनवायरनमेंट के लिए रेडी नहीं है. They were not knowing कि ERP से हमें क्या फैसिलिटीज मिल सकती है. तो फाइनली हमने टैली हमारे आंखों के सामने हमेशा रहा है. टैली आप लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. टैली हर साल अपने को अपग्रेड भी करता है, कुछ नए फीचर्स ऐड भी करता है. फिर उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट आती है सब्सिक्वेंट. व्हेन यू यूज्ड टू ऑपरेट टैली एंड यू बिकम्स कंफर्टेबल द टैली एनवायरनमेंट, तो आप लोग क्या करते हैं, फिर कस्टमाइजेशन पार्टनर ढूंढते हैं, फिर उस आप कस्टमाइज कराते हैं और फिर आप उसको यूज करते हैं. ERP में उल्टा होता है. ERP एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अभी आपने काम शुरू नहीं किया, आपने ERP देखा नहीं, आप ERP को पहचानते भी नहीं, और आपने अपनी एक इमेजिनेशन पे कि भाई मेरे को ये भी फीचर चाहिए, मेरे को ये भी फीचर चाहिए, इट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द ERP, हम वो उसमें आना शुरू जाते हैं. और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. आप एक गाड़ी जब लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसके बाद आप दुनिया भर के उसमें कस्टमाइजेशन कराते हैं गाड़ी में ले जाके ले रहे हो, उसमें जो आपकी कभी जरूरत नहीं पड़ने की. तो सेम वाज हैपनिंग एवरीवेयर इन द ERP एनवायरनमेंट. चाहे वो SAP क्यों ना हो, SAP के भी फेलियर 80% यहाँ है जहाँ SAP एनवायरनमेंट के बंदे ही रिक्रूट करे जाते हैं. एंड यू मे नो द कॉस्ट ऑफ द SAP प्रोफेशनल्स. जो हमारा TIC सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट प्रोडक्शन ERP है, और एज गुड एज comparable with any ERP इंक्लूडिंग योर Oracle B1, किसी से आप कंपेयर कर सकते हैं. इसमें नहीं है तो सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट नहीं है. उसका रीजन है अकाउंटिंग वाज, ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग हम डेवलप नहीं कर सकते थे, हमारे पास ऑलरेडी अकाउंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो हमारी एलआर ERP थी. अकाउंटिंग हमारे यहाँ 80-90% जो कस्टमर्स हैं वो अकाउंटिंग के लिए टैली या बीजी यूज करते हैं. मतलब 90% लोग तो टैली यूज करते हैं, 10% में बीजी और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं. एंड दे आर यूज्ड टू, उनका स्टाफ, लाला जी, एंटरप्रेन्योर सबको टैली चलाने में एक्सपर्ट हैं. तो जब वो ERP लेने जाते हैं तो उन्हें अकाउंटिंग नहीं चाहिए, बल्कि इरादा ये कहिए कि वो टैली से हटना नहीं चाहते किसी भी हालत में. अगर आप अकाउंटिंग दोगे उनको तो वो दे विल नॉट यूज. तो जब हमने टिक बनाया तो टिक इज परफेक्टली एक टैली मॉडल का एक रेप्लिका है कि जो टैली ने छोड़ दिया इनमें अपने कवरेज, वो हमने टिक में प्रोवाइड कर दिए सारे फीचर्स. जैसे टैली जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, आप देखिए टैली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर टैली लगा होता है, वहीं अकाउंट्स बैठता है, वहीं हमारे MD हमारे डायरेक्टर्स बैठते हैं. अवर्स इज बैक एंड सॉफ्टवेयर, हम लोग बैक एंड के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं. बैक एंड आई मीन कि जो फैक्ट्री का ऑपरेशंस हैं, जहाँ फैक्ट्री मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वर्क मैनेजर्स हैं, वहां पे हम लोग टिक यूज करते हैं. तो देखा जाए हम दोनों का प्लेसमेंट ही अलग अलग है. टैली फ्रंट एंड है, हम बैक एंड सॉफ्टवेयर है.
तो इसलिए हमने क्या किया, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सॉफ्टवेयर को मिला के एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया, जिसके अंदर आपका होल फीचर्स ऑफ एनी ईआरपी, और ये शायद दुनिया की सबसे सस्ती ईआरपी मॉडल होगा कि जहां टैली भी आप ले रहे हो, टिक भी लगा रहे हो, और आपको फुल फीचर्ड ईआरपी आपको मिल रही है। तो टैली और टिक इज इक्वल टू फुल फ्लेज्ड ईआरपी। बस जिस तरह से आप लोग टैली में कस्टमाइजेशन नहीं करा पाते टैली खरीदते टाइम, उस तरह से हम लोग टिक में कस्टमाइजेशन नहीं देते। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, हर साल इसमें अपडेट आते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हम पूरे साल नोट करते रहते हैं। ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, अपने वर्जन को अपग्रेड करते हैं और फिर हम नया वर्जन रिलीज कर देते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं, जो नए क्लाइंट्स हैं वो उसका कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, क्योंकि प्राइस रिवीजन हो जाता है फिर बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो टिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि टिक एक हमारा नॉन कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, एंड वी स्टिल गारंटी यू कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो, चाहे वो डिस्क्रीट प्रोसेस हो, चाहे वो बैच प्रोसेस हो, 80% फंक्शनलिटी हम टिक से पूरी कर देंगे। 20% में आपको लगेगा यार ये भी होता तो ज्यादा अच्छा होता है, या ये काम ऐसा है कि जो मुझे चाहिए, तो 20% का स्कोप हमने बात के लिए छोड़ दिया है। आप टिक लगाइए, टिक इंस्टॉल कीजिए, टिक पे थोड़ा काम कीजिए, फिर हमारे कस्टमाइज पार्टनर्स हैं टिक के जो आएंगे आपके पास, आपकी स्टडी समझेंगे, वो अपना एक कोटेशन बना के देंगे आपको, और फिर आपका जो ये टिक है ये किसी भी लेवल पर, एन लेवल तक ये जाके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है कि इसमें कस्टमाइजेशन, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, अनलिमिटेड। हमारा बैक एंड जो है एसक्यूएल है, मजबूत, बहुत अच्छा डेटाबेस है, तो इसलिए डेटाबेस की में कोई इशू नहीं है। हम लोग टिक को क्लाउड पे भी चला सकते हैं ऐप एनीवेयर सिस्टम्स के थ्रू। तो टिक इज ए परफेक्ट सॉल्यूशन टू एनी एसएमई जो 200, 400, 500 करोड़ तक की टर्नओवर की कंपनी हमारे टिक को यूज कर रही है, थ्रू आउट इंडिया यूज कर रही है। और टिक अब नाउ वी कैन से इट इज जीरो एरर सॉफ्टवेयर नाउ। After completion of the 5 years, we are now proudly say we are a zero error software. तो ये टिक का एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया है। Now come to the demo, and I invite my colleague Mr. Saurabh Purwar to take the further discussion and further demo. And Saurabh, I request you to be very quick. Give us a brief idea दे दो आप. Okay, sir. If need be, we can have the another session with the detailed discussion with the existing. लेकिन इसमें कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, कुछ को पसंद आएगा, जिनको भी पसंद आएगा, कुछ न्यू लोग जुड़ेंगे, तो हम इसका एक सेशन फिर रख सकते हैं, वेब सेशन, सो दैट कि टिक की जितनी फंक्शनलिटीज है डिटेल 2-3 घंटे में हम बैठ के पूरा कर सकते हैं। बिकॉज टुडे इज द इंट्रो सेशन, तो वी डू नॉट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, तो लेट इट बी वेरी ब्रीफ। सौरभ। Okay, sir. थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सौरभ। Okay. Good evening, everyone. We have to share the TIC software screen. Okay. Before starting the software, first we will share what is the functionality of the TIC software. Basically, this is the login screen और TIC software जैसा कि सर ने बताया, अभी ब्रीफ किया, it is a production ERP software with Tally integration. क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनी यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर फॉर द अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग तो उनका बहुत अच्छे से टैली के अंदर मेंटेन हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द इन्वेंटरी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, अप्रूवल सिस्टम, कोटेशन मैनेजमेंट एंड कंपैरिजन, जॉब वर्क मैनेजमेंट, WIP स्टॉक, कॉस्टिंग रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें टैली के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। तो हमने एक सोल्यूशन बनाया है टिक के नाम से, जिसके अंदर आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसको हमने टैली के साथ इसलिए इंटीग्रेटेड कर दिया है कि इंडिया के अंदर लोग टैली को पसंद करते हैं फॉर द अकाउंटिंग। तो जो आपके कॉमर्शियल वाउचर होते हैं, जैसे सेल इनवाइस, परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली टैली के अंदर पोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सर टैली की स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन है। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं तो सबसे पहले इसके अंदर डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट होता है आपको। इस डैशबोर्ड, इस तरीके के 5 डैशबोर्ड अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। साथ में आपको ये पॉपअप और नोटिफिकेशन भी दिखता है कि क्या क्या काम आपके पेंडिंग्स हैं,
कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं, कितने जॉब रूट कार्ड पेंडिंग, कौन से काम स्टार्ट करने हैं, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भी पता चलती हैं। नोटिफिकेशन इसमें 3-4 तरीके से हैं। एक तो आपका लॉगिन टाइम पे सॉफ्टवेयर में ही पता चल जाता है, आप थ्रू ईमेल, एसएमएस एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी नोटिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे कि एक डैशबोर्ड आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, सबसे पहले मैं इस डैशबोर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरीके से 5 अलग अलग डैशबोर्ड है, सेल्स का अलग है, परचेज का अलग है, प्रोडक्शन वालों का अलग है, क्वालिटी का अलग है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9 फ्रेम्स के अंदर ये डैशबोर्ड आपको शो कर रहा होगा। इसके अंदर आपको पता चल पा रहा होगा कि ये आपके स्टॉक, किन किन आइटमों के क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है, कौन से आइटम आपको रीऑर्डर लेवल से बिलो है, लास्ट 10 परचेज क्या है, सेल्स क्या है, स्टेट वाइज सेल्स क्या हो रही है, टॉप 10 आइटम कौन से थे जो सेल हो रहे हैं। हेलो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी। तो मैं आपको डैशबोर्ड लास्ट में आपको बॉटम में पेंडिंग टैब दिख रहे हैं, जहाँ पे आप कौन कौन सी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, कौन सी सेल्स ऑर्डर आए हुए हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, कौन से ऐसे परचेज ऑर्डर हैं जो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए। कंप्लीट से मतलब कि आपको मटेरियल अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग डैशबोर्ड है। अब मैं सर मेन प्रोडक्ट में चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एडमिन पार्ट ब्रीफ करना चाहूँगा। दिस इज द एडमिन पार्ट, जहाँ पे आप कंपनी वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, पूरी कंपनी की स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशंस, कंपनी का लोगो, ये सारी चीजें आप इसके अंदर एंटर कर पाते हैं। प्लस इसके साथ इसके अंदर आप नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, किस यूजर को क्या राइट्स देना है, वो सारी चीजें भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। किस बंदे को क्या राइट्स देना है वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। ऐड, नोटिफिकेशन, डिलीट, व्यू, क्या क्या आपको इसके अंदर परमिशन देनी है अपने यूजर्स को। प्लस इनिशियली कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले इतने सारे कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, आइटम मास्टर कहीं ना कहीं वो टैली में होते हैं या हम कहीं ना कहीं एक्सेल के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल के थ्रू भी सारे मास्टर इंपोर्ट करा सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर हम अपने कस्टमर, वेंडर और आपके अकाउंट मास्टर, टैक्स, जीएसटी, चार्जेस मास्टर सारा इंपोर्ट कराते हैं। मटेरियल ग्रुप, मटेरियल मास्टर, बिल ऑफ मटेरियल, HSN मैपिंग और मटेरियल की ओपनिंग्स वगैरह, तो ये सारा मास्टर आपका इससे इंपोर्ट हो जाता है। अब मैं आता हूं मेन प्रोडक्ट के ऊपर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूजर स्क्रीन है, जहां पर आपकी टीम मेंबर्स और आपके एम्प्लॉइज, स्टाफ काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा मास्टर्स के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर मास्टर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट, जो मैंने आपको बताया कि इसको हम एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर, वेंडर सारी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, उसकी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। इट इज ए बेसिक मास्टर जैसा आपका होता है। लेकिन इसमें जो हम एक एडिशनल काम कर रहे हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप हर आइटम कस्टमर वाइज या सप्लायर वाइज, उससे हम कौन सा मटेरियल बेचते हैं या खरीदते हैं, उसकी लिस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं। उससे आपको ये फायदा होता है फ्यूचर में, कभी भी मान लीजिए आपकी प्रोक्योरमेंट की टीम अवेलेबल नहीं है और आपका कोई भी मटेरियल रीऑर्डर लेवल से लो हो गया है, तो आप यहाँ पर आसानी के साथ अपने सिस्टम में वेंडर अप्रूव लिस्ट देख सकते हैं, कस्टमर अप्रूव लिस्ट देख सकते हैं कि हमें अपने इस प्रोडक्ट के लिए मुझे किससे डील करना है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट मास्टर आता है मटेरियल मास्टर, जहां पे हम अपने आइटम्स वगैरह सेटअप करते हैं। आइटम बताने टाइम सबसे पहले वी विल डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, कि इस आइटम को बनाने के लिए हमें पहले कैटेगरी डिफाइन करनी है कि वो रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल है, सेमी फिनिश है,
ठीक है। उसके बाद वो किस अंडर ग्रुप में आ रहा है, क्या आइटम का कोड है, नेम है, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। आइटम की बैक एंड फ्रंट इमेज को आप डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम एंड रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। प्लस लीड टाइम, स्टैंडर्ड पैकिंग, ड्राइंग नंबर, वारंटी पीरियड, और जो आपकी स्टैंडर्ड पैकिंग्स हैं उन ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इसको बनाने के लिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स को भी आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। इन सब फील्ड्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और फील्डों की भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आप चाहते हैं कलर, ब्रांड, साइज, ठीक है, अलग अलग कुछ भी फील्ड है, तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फील्ड का ऑप्शन बना हुआ है जिसके अंदर आप खुद अपने आप इसके लेबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद इसमें बेसिक मास्टर है, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग मास्टर में जाता हूं। इट इज ए बिल ऑफ मटेरियल, जहां पर एक फिनिश गुड को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहे हैं वो हम डिफाइन करते हैं, उनकी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। अगर उसमें कुछ वेस्टेज का इन्वॉल्वमेंट है तो वेस्टेज को भी हम कैप्चर करते हैं। साथ ही साथ इस आइटम को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कटिंग, ड्रिलिंग, फॉर्जिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग, वट एवर प्रोसेस एज पर योर इंडस्ट्री, वो आप सेल्फ डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। प्लस इसके अंदर जब आप बॉम्ब डिफाइन करते हैं तो एक आइटम के आप मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं। मींस आपकी कंपनी का एक स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल तो है ही है, इसके बाद हो सकता है कि वो आपका कस्टमर वाइज भी हो, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज आपको डिफाइन करना है, आप पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज भी बिल ऑफ मटेरियल को डिफाइन कर पाते हैं। ये मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे मास्टर और भी, स्टोर मास्टर, HSN, आइटम ओपनिंग चार्जेस मास्टर, ट्रांसपोर्ट, सिटी, कंट्री, स्टेट, इट इज ए बेसिक मास्टर जो आपको पता भी होंगे, मैं इतना डिटेल में इसको नहीं बताता हूँ। तो मूव टू द फंक्शनलिटी पार्ट। नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो तरीके से कंपनियां काम करती हैं, या तो मेक टू ऑर्डर काम कर रही हैं या मेक टू स्टॉक। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप दोनों ही प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं। आप ऑर्डर बेस भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्लानिंग के बेस पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई ऑर्डर आता है या कोई इंक्वायरी आती है तो वो किस तरीके से काम स्टार्ट करती है। सबसे पहले हमारे पास लीड जनरेशन का फॉर्म होता है। जब कोई इंक्वायरी आती है तो यहाँ पर हम लीड्स वगैरह डाल सकते हैं, उसकी पूरी कंटेंट वगैरह एंटर कर सकते हैं, प्लस क्या फॉलोअप्स हो रहे हैं वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर एंटर कर पाते हैं। प्लस हमारी उससे किस प्रोडक्ट के लिए बात हो रही है या कोई सेल कोटेशन भेजनी है तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल कोटेशंस वगैरह को भी भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली सेल कोटेशन की स्क्रीन है। यहाँ पे आप पार्टी वगैरह सेलेक्ट करते हैं, कौन से आइटम के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आपकी टीम, मार्केटिंग टीम सेल कोटेशन बना रही होगी तो जैसे ही वो आइटम को सेलेक्ट करती है तो उसे ऑन स्क्रीन में ये भी बता देता हूँ कि उसके पास कितना स्टॉक इस आइटम का रेडी रखा हुआ भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कस्टमर बात कर रहा होता है आपकी सेल टीम के साथ तो वो पूछता है कि मुझे जल्दी डिलीवरी चाहिए प्रोडक्ट की, तो आप कितनी जल्दी दे सकते हो। तो अभी क्या होता है कि मार्केटिंग टीम का बंदा आपकी स्टोर डिपार्टमेंट से या स्टोर मैनेजर से बात करता है, फिर वो चेक करके बताते हैं, तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप सेल कोटेशन के टाइम पे जैसे ही वो आइटम सेलेक्ट करेगा उसे स्टॉक ऑन स्क्रीन यहीं का यहीं पता चल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर रेट्स, कोई डिस्काउंट्स हैं, सारे GST रिटर्न्स से रिलेटेड IGST, CGST, ये सब कैलकुलेशन हो जाती है। प्लस इसके अलावा कोई और अदर चार्जेस हैं, फ्रेट, कार्टेज, एंट्री टैक्स, इंश्योरेंस, पैकिंग, वो सारे चार्जेस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इन फील्डों के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और फील्डों की भी रिक्वायरमेंट है तो यूजर डिफाइंड फील्ड के अंदर आप और भी फील्डें क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस वगैरह भी डिफाइन कर पाते हैं। अगर ये आपकी कोटेशन कन्वर्ट इनटू द सेल तो वो आपके सेल्स ऑर्डर के फॉर्म पे आप ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर आ जाने के बाद फिर सेल्स ऑर्डर का अप्रूवल होता है कि जो आपके पास ऑर्डर आया हुआ है वो एवरीथिंग इज ओके और नॉट, वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर पाते हैं
कि क्या आइटम आया है, कितने रेट में बात हुई है, रीचेक, और जो आप कस्टमर का पीओ आया है उसकी अटैचमेंट भी आप नीचे बॉटम में देखेंगे लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है कि क्रॉस चेक करना हुआ आपको तो क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत ना है। प्लस क्या टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्लस जो आइटम्स आए हुए हैं इनकी डिलीवरी की शेड्यूलिंग क्या है, हो सकता है कि सिंगल शॉट में डिलीवरी हो या हो सकता है मल्टीपल शिपमेंट्स हो। मतलब अगर 7,500 पीस का ऑर्डर क्वांटिटी है तो कोई कह रहा है मुझे मई में चाहिए, कुछ क्वांटिटी जून में चाहिए, कुछ जुलाई में चाहिए, तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से आप ऑर्डर अप्रूव करते हैं तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है आपका प्रोडक्शन टीम के पास। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो आप मटेरियल को डिस्पैच कर देंगे डायरेक्ट, और अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है वो आपकी प्रोडक्शन फ्लोर पे मूव हो जाती है। अब मैं प्रोडक्शन फ्लोर के बारे में बताता हूँ, जो आपकी प्रोडक्शन टीम, तो जैसे ही ऑर्डर मूव करता है सबसे पहले वो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के फॉर्म पे डिस्प्ले होने लगता है। ये जो भी आपके ऑर्डर आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहीं से आप डायरेक्ट आइटम सेलेक्ट करके प्लानिंग जनरेट कर सकते हैं। प्लानिंग जनरेट करने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो ऑर्डर आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास जो रॉ मटेरियल आपने बिल ऑफ मटेरियल में डिफाइन किया हुआ है उसके लिए सफिशिएंट मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक आइटम दिख रहा है, इसको बनाने के लिए ऑर्डर क्वांटिटी 10 की थी, बॉम्ब में आपकी एवरेज क्वांटिटी डिफाइन थी, टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टॉक में कितना अवेलेबल है, कितना पेंडिंग पीओ है, अगर कोई पेंडिंग पीओ तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं, क्या लीड टाइम है, स्टैंडर्ड पैकिंग क्या थी। उसके बेस पे सिस्टम जनरेट करके आपको बता देता है कि परचेज एडवाइस क्वांटिटी आपकी क्या है, मतलब आपको नई फ्रेश परचेज क्या करनी है। जो आपको यहाँ से फ्रेश परचेज करनी है, नीचे आपको मेक इंडेंट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम में इंडेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है सर, ओके। इंडेंट जनरेट हो जाने के बाद मैं एक पूरे फ्लो के हिसाब से ही आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास कोई लीड आई, कोटेशन गई, कोटेशन कंपेयर इनटू द सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर का अप्रूवल हो जाने के बाद प्रोडक्शन वाले ने मटेरियल की प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद वहां पे मटेरियल शॉर्ट था, मटेरियल शॉर्ट जो था उसकी हमने परचेज की रिक्वेस्ट भेज दी। अब हमारा यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का काम आ जाता है। तो जो हमने इंडेंट वगैरह प्रोडक्शन टीम से आए थे उनको यहाँ से हम अप्रूव करते हैं, अप्रूव हो जाने के बाद फिर हम उसका परचेज ऑर्डर वगैरह रेज करते हैं। ये बेसिकली हमारा परचेज ऑर्डर का स्क्रीन है। यहाँ पर आपने उस इंडेंट नंबर के अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर यहाँ से आप रेज करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हैं, आइटम सेलेक्ट करते ही ऑन स्क्रीन में आपको बॉटम में एक पीओ एक्स्ट्रा डिटेल करके एक टैब इनेबल हो जाता है, जो आपको बताता है कि ये आइटम के लिए आपके टॉप वेंडर कौन थे, मतलब जो आपने मास्टर में पहले डिफाइन किया हुआ था कि वो सजेस्ट करता है कि इसके लिए आपके ये 3 पार्टियां हैं जो टॉप वेंडर्स हैं जिनको आपने फिल्टर कर रखा है। लेकिन आपको आज तक किसने सबसे बेस्ट रेट दिया था उसका भी यहाँ पर डिटेल आता है, और लास्ट आपने किससे परचेज किया था उसकी डिटेलिंग भी ऑन स्क्रीन पता चलती है आपको, और आपकी एवरेज परचेज रेट क्या थी और मंथली कंजम्पशन क्या हो रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नॉर्मली इन सब चीजों को चेक करने के लिए पीओ की रिपोर्ट चेक करनी पड़ती है, परचेज रजिस्टर की रिपोर्ट की लास्ट रेट क्या आया था, अब क्या। यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन जब आप पीओ रेस करने जा रहे हो, आइटम सेलेक्ट करते ही आपको सारी डिटेल यहीं पे पता चल जाती है। इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप इस समय जो रेट आपको आया हुआ है उसका भी आप कंपैरिजन ऑन स्क्रीन यहीं पे कर सकते हैं। पीओ बन जाने के बाद आप उसको मेल वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। पीओ के अप्रूवल सिस्टम्स अलग अलग बने हुए हैं, एचओडी का अलग है, फाइनल लेवल पे अप्रूवल, अगर हायरार्की सिस्टम्स है उसको पैरामीटर की 1 लाख तक की का पीओ तो किसे अप्रूव करना है, उससे ऊपर का किसे करना है। तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल अप्रूवल सिस्टम्स भी बने हुए हैं। जैसे ही आप पीओ का अप्रूवल हो जाता है फिर उसके बाद गेट एंट्री होती है, परचेज बिल की एंट्री होती है। परचेज बिल में जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो आपको बस उसका पीओ का रेफरेंस लेना होता है और सारा डिटेल ऑटोमेटिकली पीओ से फैच कर लेता है। ये जो परचेज बिल की एंट्री आप
हमारे सॉफ्टवेयर में होती है। इससे आपका मटेरियल का जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो बढ़ जाता है, और ये जो परचेज बिल है, यही परचेज बिल ऑटोमेटिकली आपका टैली के अंदर पोस्ट हो जाता है। प्लस जब आपका टैली के अंदर पोस्ट हो गया, परचेज हो गई, अब परचेज हो जाने के बाद जो रॉ मटेरियल आ गया उसका फिर एक क्यूसी का डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, IQC का, जहां पर आपका क्यूसी डिपार्टमेंट जो मटेरियल रिसीव हुआ है उसकी क्यूसी चेक करता है कि जो ये मटेरियल आया हुआ ये ओके है या नहीं है। इसके बेस पे वो मटेरियल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। उसके बेस पे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करता है कि जो आया है ये सब कुछ ठीक है या नहीं है। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख पाते हैं। और अगर आपने कोई मटेरियल रिजेक्ट कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली आपका, जस्ट अ सेकंड, मैं इसका प्रिंट आउट भी आपको दिखा रहा था, तो ये फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट होके भी दिखने लगती है। अच्छा, जो मटेरियल आपका रिजेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली आपको परचेज रिटर्न की स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और जो परचेज रिटर्न की एंट्री जब आप पास करोगे तो ये एज ए डेबिट नोट के तरीके से टैली के अंदर पोस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का परचेज बिल आया था, आपने 1,000 रुपए का उसके अंदर मटेरियल का रिजेक्शन कर दिया, तो टैली के अंदर इसकी जो आउटस्टैंडिंग पार्टी के लिए खड़ी होगी वो 9,000 रुपए की। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ कि यहाँ से हमारा प्रिक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद रॉ मटेरियल आ गया, जो प्रोडक्शन वालों ने प्लानिंग करी थी उसके बेस पे मटेरियल आ गया। अब प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जॉब रूट कार्ड। जॉब रूट कार्ड बेसिकली यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसा कि बिल ऑफ मटेरियल में हमने डिफाइन भी किया हुआ था कि कटिंग हो रही है, असेंबलिंग, ड्रिलिंग, फॉर्जिंग, पैकेजिंग। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर आपने जो बॉम्ब में डिफाइन किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे प्रोसेसेस आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। मैं कोई ऐसा प्रोसेस पकड़ता हूँ जहाँ पर ज्यादा प्रोसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा आप मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, किस आइटम की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। प्लस डेली की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, उसके बेस पे कितनी रिजेक्शन हो रही है, ये सारी चीजें आप इस सिंगल स्क्रीन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। इसी के बेस पे आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी मेंटेन होती है। फ्यूचर में कभी भी सेल्स पर्सन के आपको चेक करना है कि ये मटेरियल को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन टीम काम कर रही थी वो अभी किस स्टेज पे पहुंचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल टीम ने कहीं ना कहीं एक डिलीवरी डेट की कमिटमेंट भी दे रखी होती है कि ये मटेरियल मुझे कब डिलीवर्ड करना है। तो वो ये सारी चीजें भी WIP के थ्रू चेक कर पाते हैं। यहाँ से जैसे ही मटेरियल बन के कंप्लीट होता है फिर वो शॉप फ्लोर की QC पे पहुंचता है फिनिश गुड की। तो यहाँ से आपकी शॉप फ्लोर की QC वगैरह होती है कि कितना मटेरियल एक्सेप्ट हुआ, कितना रिजेक्ट। आप प्रोसेस वाइज चाहें प्रोसेस वाइज भी QC कर सकते हैं, फिनिश गुड वाइज चाहें तो फिनिश गुड की फाइनल QC भी कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरा फिनिश गुड बन के कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको हम स्टोर के अंदर रिसीव करते हैं। देन उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में फिर मैं इस मटेरियल को डिस्पैच कर पाता हूँ। यहाँ से आप इसकी सेल इनवाइस वगैरह यहाँ से बना के डिस्पैच कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल का जॉब वर्क करती या करवाती है, तो वो पार्ट भी सॉफ्टवेयर के अंदर कवर हो रहा है कि आप मटेरियल जो बाहर भेज रहे हैं, जॉब वर्क करके मंगा रहे हैं, हो सकता है ABC मटेरियल जा रहा हो, D बन के आ रहा हो, तो यहाँ पर उस सेम मटेरियल जाके सेम रिसीव कर रहे हो, तो वो सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे आप मेंटेन कर सकते हैं जॉब वर्क के अंदर। इसके बेस पे एनेक्चर 4 और 5 की रिपोर्ट भी आप सॉफ्टवेयर से जनरेट कर पाते हैं। प्लस अगर इन्वेंट्री की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर आपका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन आपको मटेरियल को ट्रांसफर करना है, उसका ऑप्शन अवेलेबल है। फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट आप कर पाते हैं। इशू स्लिप मटेरियल
आप यहाँ से कर पाते हैं। मतलब अगर आपकी टीम ने इंटरनल मांगा है तो इंटरनल भी मटेरियल को इशू कर सकते हैं आप, यानी पर्टिकुलर इंडेंट के अगेंस्ट में। अगर प्रोडक्शन के लिए मांगा है तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन के अगेंस्ट में भी मटेरियल को इशू कर पाते हैं। प्लस आरजीपी एनआरजीपी का पूरा ऑप्शन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी पूरा ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप पूरा इंपोर्ट का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस और एक्सपोर्ट सेल का पूरा प्रोसेस आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर पाते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि ये सॉफ्टवेयर टैली के साथ इंटीग्रेटेड भी है, तो ये टैली की स्क्रीन है। यहाँ पर सिंपल आपको टैली की कंपनी का नाम डालना है, कौन से वाउचर आपको एक्सपोर्ट करने, वो वाउचर का टाइप सेलेक्ट करना है, किस पर्टिकुलर पीरियड के वाउचर एक्सपोर्ट करने वो आप यहाँ सेलेक्ट करके सिंपल आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और डेटा आपका टैली के अंदर पोस्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको टैली को की कंपनी को लॉगिन करके रखना होगा। तो ये एक ओवरऑल था जो मैंने आपको सारे मॉड्यूल्स के बारे में बताया। इसके बाद मूव टू द रिपोर्ट पार्ट। रिपोर्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ अगर कोई किसी की कोई क्वारी है तो वो डिस्कस कर सकता है। तो मैं सभी लोगों को इनेबल कर रहा हूँ। हाँ सर, क्या ये सॉफ्टवेयर जो है ये मल्टी यूजर है? मल्टी यूजर है, इसीलिए तो हम एडमिन पैनल के अंदर जब यूजर क्रिएट करते हैं। आपने सबको अनम्यूट कर दिया है, सबको अनम्यूट मतलब पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। आप सौरभ हाँ सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। म्यूट करो, मुझे ओपन करो जरा, ज्यादा ऐसे नहीं क्वेश्चन आंसर हो पाएगा। म्यूट करो, एक मिनट। हाँ सर, इसमें ना एक हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है साइड में, ओके सर। ना फाइंड पार्टिसिपेंट्स जी 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 करेंगे, वो हैंड रेज करने के बाद एक एक करके हम सबका जवाब दे देंगे। ठीक है सर। है ना? आप लोगों की किसी की भी कोई क्वारी है, पहले मैं चाहूंगा शुरू करने से पहले हैंड योर सर, I request all of you to raise your hand. It will be visible to us, and we will come to each and every person, and we will unmute him. Mr. Dal, उनको अनम्यूट कर दीजिए सौरभ। ओके सर। और उनका क्वेश्चन ले लीजिए आप। ओके जी सर, बताइए। उनका अनम्यूट कीजिए आप, अभी अनम्यूट नहीं किया आपने उनको, डेल को। या हाँ जी, आ गया जी। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। या प्लीज टेल अस सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। टेल मी, बताएं सर, गेटिंग यू। हाँ सर, इसमें सेटअप टिक में जाके जो we have two kind of product. One is the product which we are selling and item we buy. So is this the same thing in tick? थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे आप? जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसको सीरियल नंबर वाइज सेल करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या प्रोविजन आपके पास? बिल्कुल। जब आप यहाँ मास्टर क्रिएट कर रहे होंगे, आपको स्क्रीन तो विजिबल है ना सर? जी जी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ कि आप बैच इनेबल कर सकते हैं। उसके बेस पे आपको स्क्रीन इनेबल हो जाएगी, जिसके अंदर आप बैच नंबर, लॉट नंबर, सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीजें एंटर कर पाएंगे जब आप ट्रांजैक्शन में मटेरियल इन या आउट कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग प्री डिफाइंड सीरियल नंबर लेंगे या ये खुद सीरियल नंबर डिसाइड करेगा? हाउ इट इज? दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑटो जनरेटेड भी है, आप मैनुअल सेट भी कर सकते हैं। ओके, जो आइटम मास्टर है, सी
जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उसको हम आइटम कहते हैं. सो इज देयर एनी स्पेशल टेम्पलेट जो आप यूज करते हो कि जो बाय कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हो आप लोग, क्या मतलब हाउ डू यू? हम बताते हैं, हमने इसको बाइफिकेट किया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से: फिनिश गुड, फिक्स्ड एसेट्स, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश और अदर कंज्यूमेबल आइटम्स. ओके. हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक का काम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें BOM प्लस ऐड करके, तो कोई इस तरह का एग्जांपल आप दिखा सकते हैं जो जो ऑलरेडी आपके यूज हो रहे हो किसी? आप अपना डिटेल दे दीजिएगा. अभी मैं बेसिक क्वारी दे देता हूँ, क्योंकि उसका डिटेल मैं पर्सनली आपको डेमो करा दूंगा 1-to-1 में, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. दैट विल बी ग्रेट. ठीक है. और दूसरा जो टैली को हमने ट्रांसफर करना है, इट इज अवर अभी क्योंकि अदर्स आर आल्सो वेटिंग. ओके. ओके सर, थैंक यू. हेलो. हेलो. अभी हेलो सर, बताइए आप. अल्केश जी. मिस्टर yes, sir. Good evening. आर यू गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अपने कुछ ऑर्डर्स हैं जो मैंने अपने क्या आर यू वर्क ऑर्डर्स को मैं अपने जो ऑर्डर्स हैं उसको मैंने वर्क ऑर्डर्स पे कन्वर्ट कर दिया है प्रोडक्शन के लिए. ओके. और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रोडक्शन टीम को. जी. बट सडनली ऐसा होता है कि मेरा कस्टमर का जो ऑर्डर था उसमें चेंज हो गया, क्वांटिटी चेंज होगी या फिर डेट चेंज होगी. डेट तो मतलब कौन सी? डिलीवरी डेट? डिलीवरी डेट, यस. ओके. वो हो सकता है वो पोस्टपोन हो गई है या प्रीपोन हो गई है. तो उस केस में किस तरह से करते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जब आप यहाँ पे ऑर्डर पंचिंग करते हैं, ऑर्डर का के बाद इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर के अंदर अप्रूवल का सिस्टम रखा हुआ है. ठीक है. ठीक है. अप्रूवल होने के बाद यहाँ पर आप एक बटन देख पा रहे होंगे, ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लो, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ. ठीक है जी. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तभी डेटा प्रोडक्शन फ्लोर पे मूव होगा और तभी वो जॉब कार्ड, वर्क ऑर्डर क्रिएट कर पाएगा. अदरवाइज तब तक ये चीज सेल्स टीम के पास यहाँ पे ही रहेगी. अप्रूवल का मतलब ही सर यही रखा गया कि आपके पास एडवांस आ गया है कि नहीं आ गया है. एक्चुअली ऐसा है ना जी. कि जैसे कस्टमर के हमारे पास शेड्यूल्स आते हैं, ओपन परचेज ऑर्डर होता है, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर्स एंड शेड्यूल्स आते हैं. वीकली मेरे को इतना इतना पार्ट्स चाहिए. तब होता क्या है कि जैसे आज हम बेसिकली फोरकास्ट होते हैं हमारे पास कि नेक्स्ट 2 वीक्स का फोरकास्ट है, क्या होना है, कैसे है. करेक्ट. उसी कंडीशन में ऐसा होता है कि जब मेरे पास आज शेड्यूल आया, मैंने पंच इन किया सेल्स ने, और उसने कुछ इस वीक का ऑर्डर जनरेट कर दिया. बट कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ जी, आप अपना जो मेरा डिलीवरी डेट है जो मेरी 1 हफ्ते बाद की थी वो आज की कर दीजिए या फिर 2 हफ्ते लेट कर दीजिए. तो उसको किस तरह से करते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग वर्क ऑर्डर जो प्रोडक्शन टीम में गया है उसको कैंसिल करते हैं या कैसे, किस तरह से करते हैं? नहीं सर, उसको आपको मैन्युअली उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में माल की प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी. ओके. और इसमें क्या कैलिब्रेशन मास्टर भी इंक्लूडेड है क्या क्वालिटी में? क्वालिटी के अंदर सर हम लोग 3 लेवल की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं. एक तो इनकमिंग मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं जो आप सप्लायर से खरीद रहे हैं, प्लस प्रोडक्शन फ्लोर की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं. उसमें भी हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया. एक डायरेक्ट फिनिश आइटम की भी आप क्वालिटी कर सकते हैं और एक स्टेज वाइज प्रोडक्शन जो हो रही है, जैसे मल्टीपल स्टेजेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं. नहीं, एक इसमें रहता है जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की फैक्ट्री है जी. तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसका कैलिब्रेशन का कोई मास्टर आप बेसिकली प्लांट एंड मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं? सर सिर्फ क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन या मेंटेनेंस की बात कर लीजिए आप. जी जी जी, वो पार्ट अभी इसके अंदर नहीं है. वो एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, वो भी नहीं है इसमें. ओके, थैंक यू. मिस्टर अल्केश. Yes. Yeah, you have raised the hand. Please, sir, tell us. Sir, I just. I am done, sir.
ओके सर, थैंक यू। ये Dell is again, sir, Mr. Dell. He is also open. सौरभ, ये Dell के लिए ओपन कर सर दीजिए। थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, मैं किसी मोबाइल। हाँ सर बताइए। हिमाद्री सर एक्सपोर्ट का इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे हम लोग? सर एक्सपोर्ट का इनवॉइस का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। हाँ जी ये नहीं है। यहाँ पे सर आपका सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन बना हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ से आप एक्सपोर्ट इनवॉइस जनरेट कर पाते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमने वो ईडी का डाटा होता है कि बैंक से वो आ गया, बीआरसी एवरीथिंग। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सर नहीं कैप्चर किया हुआ है। अच्छा वो नहीं किया, ठीक है जी। और इंपोर्ट में? इंपोर्ट का भी ऑप्शन है सर, इंपोर्ट परचेज कर सकते हैं आप। ओके, तो इंपोर्ट में जैसे पहले कोटेशन आता है हमारे पास, देन वी सेंड द। हाँ जी, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। कोटेशन आना, कंपैरिजन होना, उसके बेस पे बेस्ट कोटेशन। हमने जो कोटेशन बना के भेजना वो कैसे होगा जी? कस्टमर को जो कोटेशन बना के भेजते हैं हम, हाँ उसके लिए एक्सपोर्ट सेल कोटेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, और डोमेस्टिक सेल कोटेशन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, हमारे कोटेशन में अगर हमने पिक्चर्स ऐड करनी हो तो वो हो जाएंगी? सॉरी, प्रोडक्ट का किस टाइप की पिक्चर? आइटम की पिक्चर? आइटम पिक्चर, यस करेक्ट सर। वो मैंने इनिशियल लेवल पे, शायद आपने सेशन लेट ज्वाइन किया हो, आइटम मास्टर जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमने आइटम की बैक एंड फ्रंट दोनों इमेजेस कैप्चर करी हुई हैं। ओके, दो इमेजेस हैं, राइट? 2 इमेजेस कैप्चर करी हुई है। इसको हम प्रिंट आउट पे दिखा देते हैं आइटम के साथ। ओके ओके ओके। एनीथिंग एल्स सर? एक आशीष जैन स्टिल सर कि जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं तो जैसे आज एक आइटम खरीदा, उसका पिक्चर हमने रख लिया अपने पास। जब नेक्स्ट टाइम खरीद रहे हैं तो अगर वो आइटम पुरानी वाली आइटम से चेंज होता है तो वी नीड टू हैव अ रेफरेंस कि ये मेक 1 का है, दिस इज मेक 2। तो मल्टीपल पिक्चर्स भी हो सकती हैं क्या? मल्टीपल, अभी तो सर 2 पिक्चर का ही ऑप्शन दिया हुआ है, और आप चाहें तो वो जो आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट का ऑप्शन तो हमने अवेलेबल किया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलर। अच्छा, पिक्चर्स के अलावा डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं इन दैट द पिक्चर? जी, वो तो आप एक मास्टर के टाइम पे तो हम अटैच करा ही रहे हैं। ठीक है, देखेंगे अगर आप बॉटम में एक आपको दिखेगा, ये देखिए अटैचमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। जी आइटम मास्टर एक हमने डॉक्यूमेंट लेवल का वहां पर भी दिया हुआ है, इसके बाद भी। ओके, जो हमारे सीरियल नंबर हैं हम उनके ऑलरेडी बारकोड लगा रहे हैं EAN 13 में। प्रोडक्ट सीरियल नंबर जो हैं, जी उनके बारकोड्स हैं EAN 13 EAN 13। ओके, तो वो सब सपोर्ट हो जाएगा इसमें? सर एक बार चेक करना पड़ेगा। वो ऐसा करेंगे सर, एक बार जब सेशन 1 to 1 रहेंगे तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सर आपका जो बारकोड का जिसने सप्लायर है, जिसने बारकोड आपको दिया है वो पूरा सिस्टम, हाँ, तो उनके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। वो हमने खुद ही डेवलप किया हुआ है एक्चुअली बारकोड का। तो फिर आपको जो भी टेक्निकल है, दैट गाय कैन कनेक्ट टू अस। हाँ, जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं EAN 8 और EAN 13 उसी पे बारकोड बने हुए हैं हमारे सारे। अच्छा। तो वो सब देखिए, ये कोई बड़ा फीचर नहीं है, बट चूंकि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो इसलिए वी कैन नॉट से स्पेसिफिकली। एक क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमें उसकी 2 साल का गारंटी है। सो वो जब भी प्रोडक्ट हमारे पास वापस आता है तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर वी डिफाइन कि ये कब गया था और अब हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। बिल्कुल वो चीज आपको। ये हमारा जो बैच कोड है ना, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म उसी बार कोड में हो जाएगा। हम भी तो आज भी एक्सेस करते ही है ना मैनुअली उसको। ये एक आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर करी है, यहाँ पर आप FG आइटम का बैच नंबर डालोगे और ये पूरी ट्रैकिंग करके बता देगा कब बना था, ऑर्डर के अगेंस्ट में बना था, कब प्रोडक्शन हुई थी, कौन से सप्लायर का मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ था। इससे आप कभी भी कोई प्रोडक्ट में अंदर रॉ मटेरियल में भी प्रॉब्लम तो उस वेंडर का कौन सा बैच था, किस परचेज बिल के अगेंस्ट में वो मटेरियल आया था, सारी ट्रैकिंग आपको सिंगल शॉट क्लिक पे मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, एक आपके इसमें से डायरेक्ट कस्टमर को SMS भेजने का हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सर, SMS तो बहुत पुरानी चीज हो गई है। जब आप यहाँ पर PO बना रहे हो या इनवाइस बना रहे हो तो आजकल बड़ा लोग कहते हैं कि मेल कर दिए इनवाइस, लेकिन क्या कह देते हैं कि इनवाइस मिली नहीं। तो जब हमारे सॉफ्टवेयर में आप जब सेंड पे क्लिक करोगे, यहाँ ईमेल, SMS एंड व्हाट्सएप का ऑप्शन भी दे दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप से आपकी अटैचमेंट लग के भी चली जाएगी उसको
PDF फाइल कन्वर्ट करके। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप है, इसमें हमें पहले कुछ अपना नंबर देना पड़ेगा या कैसे होगा? हाँ, एक बार सर नंबर कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। एक बार नंबर का, ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। और जो उस व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होंगे वो कैसे होंगे? लाइक व्हाट्सएप पे जो एक सर मास्टर नंबर आपका इसमें हम कॉन्फ़िगर कर देंगे और उसी ठीक है। नंबर से हमेशा आपका व्हाट्सएप जाता रहेगा। यानी कि वो व्हाट्सएप मोबाइल पे भी पैरेलल में चलेगा और इसमें भी जो हाँ message सर, वो भी चलता है। जो वेब व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट होता है वही यूज हो रहा है यहाँ पर भी। ओके ओके जी ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। Hello. Sir, yeah, Mr. Rahul Shah, do you have any query? Mr. Rahul Shah, अरे अनम्यूट करना मिस्टर राहुल शाह को। ओके, आशीष जी, या मुझे बताएं कि ये क्या मल्टी यूजर है सॉफ्टवेयर, यानी एक ही ऑफिस में या मल्टीपल ऑफिसेज से पैरेलली इसको ऑपरेट किया जा सकते हैं, एट अ टाइम एक ही जगह खुलेगा ये? मैं आपको सर बता देता हूँ। एक तो सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर है, तो आप इसके अंदर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, प्लस यूजर्स तो क्रिएट कर सकते हैं पर क्लाउड यूजर क्लाउड के ऊपर। हाँ हाँ, मैं सर उसी पे ही आ रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि आपके अगर मल्टीपल ऑफिस है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो जैसे दिल्ली है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, या आप चेन्नई मुंबई कहीं पे भी है, तो इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐप एनीवेयर करके सॉफ्टवेयर आता है, जो रिमोट के थ्रू यू विल एक्सेस द सॉफ्टवेयर। एनीवेयर के थ्रू तो मुझे होस्ट लोकेशन पे ऑन रखना पड़ेगा ना सिस्टम अपना। हाँ सर, जरूरत आपको रखने पड़ेगा ना सर। मैं आपको बताता हूँ सर। जैसे समझ लीजिए गूगल शीट्स में अभी हम लोग बहुत सारी चीजें मेंटेन करते हैं, तो डेटा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड। अच्छा, आप क्लाउड पे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पॉसिबिलिटी है। वो क्या प्री एक्टिवेटेड है या उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर? नहीं सर, कुछ भी नहीं करना होगा। हमारे पास उसके लिए भी थर्ड वेंडर्स अवेलेबल हैं। आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर सब कुछ क्लाउड पे होस्ट किया जाएगा और अच्छा। आपको एक यूआरएल पाथ दिया जाएगा। यूआरएल के बेस पे यू विल एक्सेस द सॉफ्टवेयर। दैट्स पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। यस No, no, no. That is not a part of the standard software. That is a third party configuration. यस वो हेलो, मतलब थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशन तो है, बट आपको कोई एडिशनल चार्जेस या किसी और को कोई एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत तो नहीं है ना उसके लिए? जी सर, पड़ेगा सर उसके होस्टिंग चार्जेस सभी को तो चार्ज, उसके तो फिर वेब के अलग चार्जेस हो गए ना सर। बिल्कुल। ओके, तो एक ही ऑफिस में अगर मल्टीपल सिस्टम्स पे एक्सेस हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक क्यूसी वाला अलग कर रहा है, गेट एंट्री वाला अलग कर रहा है, तो जिस तरह टेली में होता है सिंगल यूजर मल्टी यूजर, तो आपका ये मल्टी यूजर रेडी है एज अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। देखिए, आपका एक प्रेमाइसेस में सारा कुछ हो रहा है, वो तो लैन पे ही काम कर जाएगा। अगर आपकी मल्टीपल अलग अलग लोकेशन है, तो आपको क्लाउड पे अगर होस्ट कराना है या रिमोट से एक्सेस करना है, वो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, वो सेपरेट कॉस्ट होती है। बट एक ही ऑफिस के अंदर तो लैन पे हो जाएगा काम, मतलब हाँ सर, वो तो लैन पे चलते ही है सॉफ्टवेयर। दूसरा आपने मुझे बताया था कि कस्टमाइजेशन जो है वो थर्ड पार्टी आपके सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन कर सकती है, जी, तो वो आप लोग करेंगे या थर्ड पार्टी कोई है मतलब जो करेगी? थर्ड पार्टी क्या है वो, दैट इज आवर इन हाउस प्रोसेस। वो हम लोगों ने एक अलग अलग हमारा सेटअप है, ऑफलाइन सिस्टम है वो बिल्कुल। वो क्या है कि टिक वाले जब सेल करके टिक इम्प्लीमेंट हो जाता है और आपकी रिक्वायरमेंट इन द मीटर आप कुछ दिन चलाते हैं उसको, फिर कुछ दिन में आप ना एक स्पेशल रिक्वायरमेंट निकल के आती है कुछ अपनी रिक्वायरमेंट, तो यू कॉल दैट दीज गाइज। वो आते हैं, वो चूंकि वो आपके सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग करते हैं पूरी और आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, और फिर देन दे कोट यू कि दिस इज द चार्जेस नाउ। तो वो आपका और उनका डायरेक्ट एक कनेक्शन बनता है। दे आर कंट्रोल्ड बाय अस, बिकॉज हमने अपना सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड देते हैं ना उनको हम जी। तो दे विल वर्क ओनली वंस यू हैव ऑब्टेन द लाइसेंस टू रन द टिक सॉफ्टवेयर। उसके बाद फिर आप कस्टमाइजेशन कराते हैं, और किसी भी लेवल तक का कस्टमाइजेशन आप करा सकते हैं एट एनी लेवल। क्या टिक जो आपने भी सॉफ्टवेयर दिखाया है, इसके सिवा कोई एड ऑन मॉड्यूल्स भी अलग से अवेलेबल हैं व्हिच कैन बी परचेज्ड सेपरेटली टू ऐड टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द मेन सॉफ्टवेयर? नहीं, इसमें कंप्लीट है, इसमें जो हमारा कंप्लीट सूट ये अवेलेबल है। द टिक इज अ सूट ऑफ द नंबर ऑफ से मॉड्यूल्स जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, क्वालिटी, अकाउंट इंटीग्रेशन, मैटेरियल, ये जितना भी आपको सूट दिख रहा है ना टिक मैनेजमेंट में, दिस इज द टोटल अवेलेबल सॉल्यूशंस दैट इज प्रोवाइडेड इन द टिक। तो यही सब है। इसके अलावा इनमें से जो भी करना है या इनके अलावा जाके करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन।
एंड इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ने जैसे इंडिकेट की हुई है 35,000 रुपीज, आई बिलीव आपके पहले पहले भी जो मेलर्स आते हैं उसमें है। तो अभी अगर हम लोग इसे कुछ टाइम के लिए ट्रायल करना चाहें तो क्या कोई उसके लिए कोई ऑप्शन है जिसके लिए हम ट्रायल इसलिए नहीं हो पाएगा, देखिए ट्रायल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ठीक क्या है, जैसे अकाउंटिंग है, अगर आप किसी नए आदमी को टैली में बिठा दोगे तो टैली चला नहीं पाएगा वो। तो इसलिए अभी चूंकि ये इतना पॉपुलर या नहीं है, या इसके इतने सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप इसको बिना मॉड्यूल के इसे चला नहीं पाओगे, तो आपका ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा until वी सपोर्ट यू। तो इसलिए इसमें इतने बड़े ट्रायल की आवश्यकता नहीं है, आप तो इसको बहुत लो कॉस्ट है। आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना होगा, स्टार्ट कीजिए, आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना होगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट मेरी रिक्वायरमेंट ढंग से पूरी कर पा रहा नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे कुछ टाइम तो मैं आपसे कोई कस्टमाइजेशन नहीं मांग रहा, बट अगर आपके सॉफ्टवेयर को मुझे ट्रायल करना हो से 2-3 महीने, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है सर, वो आप चला ही नहीं पाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आशीष जी, मैं थोड़ा सा इसमें बीच में कहना चाहूंगा, उसमें सिर्फ मेन कंसर्न सर ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट जो मेरा इंडस्ट्री है या जो मेरा काम है वो सॉफ्टवेयर में सेट हो पाएगा या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप लोगों से आपके 1-2 बिल ऑफ मटेरियल ले लेते हैं, उसका डेटा अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करके वी विल प्रोवाइड एज द डेमोन्स्ट्रेशन 1-to-1। मतलब वो डेमोन्स्ट्रेशन में ना बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ पाती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चार्ज कर लीजिए, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप फ्री में प्रोवाइड कीजिए, बट आप चार्ज कर लीजिए। मतलब उसमें क्या कर आपका पैसे लेके करेंगे, अगर आपको बात पसंद नहीं आया तो फिर आप उस पैसे लेकर करेंगे नहीं ना सर कोई। पर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं उस सॉफ्टवेयर को लेके क्या करूंगा? मतलब मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपने, बट अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट जब मैं चलाऊंगा। यार ऐसा है, आप हमसे बाद में 1-to-1 डेमो वी कैन अरेंज यू 1-to-1 डेमो। वो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, इतनी बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो 2 या 3 घंटे के डेमो के अंदर आपको समझ में नहीं आएगी। वी कैन प्रोवाइड द स्पेशल डेमो 1-to-1 डेमो। ये तो आज आशीष जी ऐसा करते हैं 1-to-1 हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? 1-to-1 डेमो हम करा देते हैं और 99.9% आपकी रिक्वायरमेंट आपको वहीं एसेस हो जाएगी, डेमो में हो रही है नहीं हो रही है, तो कितने % आपका हो रहा है। दूसरा, इसका जो डेटा अवेलेबल है क्या वो मतलब एक्सपोर्ट भी हो जाता है? यानी अगर मुझे कुछ डेटा एक्सेल में लेके जाना हो या ओडीबीसी सपोर्ट टाइप का चाहिए हो, जहां रियल टाइम में मेरी कोई एक्सेल शीट जो है वो अपडेट होती रही हो, इसके बेसिस पे उस तक कुछ रिपोर्ट्स मुझे अलग से चाहिए हो जो स्टैंडर्ड इसमें अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो एक्सेल में डायरेक्टली लिंकेज भी किया जा सकता है जैसे एक्सेल में या टैली में ओडीबीसी सपोर्ट के थ्रू हो जाता है? बिल्कुल सर, यहाँ पर भी हो जाता है। यहाँ पर आप कोई भी रिपोर्टें हैं क्रिस्टल रिपोर्ट पे बनी हुई है, इसको आप वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। जब यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछ लेता है आप इसको पीडीएफ में करना चाहते हैं, एक्सेल में करना चाहते हैं, ये सारी चीजें सपोर्ट करते हैं। नहीं, एक तो ये हो गया कि ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो सकती है, एक होता है कि लिंक हो जाती है कि वो रियल टाइम में डेटा फ्लो करता रहता है, मतलब मैंने एक्सेल खोला और अपने आप अपडेट हो गए वहां पर डेटा आ जाए, ऐसा भी कुछ ऑप्शन है इसमें? आपका पॉइंट एक बार और डिटेल में समझ लूंगा बाद में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कोई और किसी को कोई रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सॉरी डेल, यू आर हेलो, जस्ट अ सेकंड सर। Mr. Jain, Mr. Himadri wants to ask something. Open, Mr. Himadri. Okay, just. एक्चुअली जो आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसका एक फ्रेट भी होता है अलग से, ठीक है जी? हाँ जी। तो ये फ्रेट तो चला जाएगा अकाउंट्स में, आपका तो अकाउंट्स पार्ट है नहीं, ठीक है? तो ये जो फ्रेट है ये आइटम के साथ हम टैग कैसे करेंगे? बिल्कुल, कौन सा आइटम का है, इसमें क्या फ्रेट है? आपका क्वेश्चन बहुत, ये जब आप यहाँ पर चार्जेस मास्टर डिफाइन कर रहे होते हैं तो मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि जो फ्रेट आप वहाँ पे सेलेक्ट करके जो डाल रहे हो उसका परचेज अकाउंट क्या रहेगा और सेल्स अकाउंट क्या रहेगा?
हेलो। अच्छा मिस्टर हिमांशु, are you getting? परचेज के आपने इनपुट फ्रेट और आउटपुट फ्रेट बना रखे होंगे आपने टैली के अंदर, तो जब यहाँ हाँ, फ्रेट हाँ, select हाँ, करेंगे हाँ। at the टाइम ऑफ परचेज, तो वो परचेज वाला परचेज में हिट कर जाएगा, सेल वाला सेल में हिट कर जाएगा। ये आइटम वाइज ही हिट करेगा ना। सोचिए हमारा 50 किस्म का आइटम है हाँ परचेज जी। में, तो अलग अलग आइटम का अलग अलग फ्रेट होता है, तो वो आइटम के साथ ही पर्टिकुलर वो आइटम के साथ ही हिट करेगा ना ये। नहीं, आइटम के साथ फ्रेट, फ्रेट सर आइटम वाइज कहाँ होता है? नहीं, सोचिए मेरा रॉ मटेरियल्स जो है पिग आयरन है, हार्ड कोक है, ये है, तो पिग आयरन का भी फ्रेट आता है, हार्ड कोक का भी आ रहा है, तो ये सब चीज जो पिग आयरन के फ्रेट है, तो पिग आयरन के आइटम के साथ ही तो उसको ऐड होना चाहिए ना। कंसोलिडेट करके हम पहली बात, हमारे सॉफ्टवेयर में फ्रेट डालने का जो स्क्रीन में है वो सिंगल ऑप्शन बना हुआ है। अच्छा हम उसको सिंगल अकाउंट में हिट करते हैं परचेज के। अच्छा, ये देखिए सर। माने ये आइटम वाइज नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, आइटम वाइज फ्रेट हम नहीं कैप्चर करते। अच्छा, तो ये हमारा स्टॉक वैल्यूएशन में कैसे हिट करेगा ये? क्योंकि परचेज जो रेशियो मेथड से हम लोग लैंडिंग कॉस्ट निकालते हैं। कौन सा मेथड? हेलो सर रेशियो मेथड से निकालते हैं। रेशियो मेथड से? जी। माने ये एक्चुअल नहीं होगा क्या ये? नहीं, फ्रेट का आइटम के ऊपर फ्रेट नहीं है। हाँ हाँ, रेशियो मेथड से ही निकालते हैं सर। रेशियो मेथड से निकलता है जी। अच्छा, और दूसरा चीज, जैसा हम लोग सोचिए नंबर ऑफ पीसेस का हिसाब से हम लोगों को सेल हो रहा है, अभी हर आइटम का एक अलग वेट होता है केजीज में, किसी का 2 केजी, किसी का 4 केजी, किसी का 5 केजी जी। तो ये आपका इसमें ऑप्शन है क्या कि मैं आइटम मास्टर में पर्टिकुलर आइटम का 1 पीस इज इक्वल टू 2 केजीज, 1 पीस इज इक्वल टू 4 केजीज? बिल्कुल, ये आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का ऑप्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उसका कन्वर्जन फैक्टर भी मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्लस ये तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में कैलकुलेट होके आता ही है। सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे ऑप्शन दिया, कभी कभी क्या होता है जो हमने डिफाइन कर दिया है कि एक का 2 किलो होता है, मान लीजिए एक पीस का, और वो कभी 1.9 या 2.1 हो सकता है, तो अगर आपने वो फंक्शनलिटी इनेबल होगी तो जब आप यहाँ एंट्री कर रहे होंगे हर स्क्रीन के ऊपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही क्वांटिटी रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो यूजर कैन चेंज इट। अच्छा, लेकिन ये ऑप्शन सेटिंग लेवल पे बना हुआ है कि आप एडिट की परमिशन ट्रांजैक्शन लेवल पे सेकेंडरी क्वांटिटी को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अच्छा, मैं अगर सोचिए मेरा आइटम का 5 किलो है, 10 वेट है, अभी उसका आइटम 5। सर आपकी आवाज कट गई, फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? बोल रहा हूँ मेरा कोई आइटम का 5 किलो वेट है, ठीक है, 5 केजीज, तो मेरा 10 पीस किया है तो हो गया 50 केजीज जी, एज पर बुक्स। ओके, लेकिन इसका एक्चुअल वेट है इसका 48 केजीज, ठीक है, प्लस माइनस करके इसका 48, तो ये 48 में जब आप यहाँ पर परचेज बिल की एंट्री कर रहे होंगे तो आप चेंज कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे 150 प्राइमरी क्वांटिटी ये है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो 149900 ऐसा भी कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके मास्टर से आ गया क्योंकि फैक्टर आपने दिया हुआ है, फिर यूजर कैन चेंज इट। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये अपना मेरा जितना एक्चुअल आएगा मैं वहाँ चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट सर, इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता है, वो डाल तो देते हैं मास्टर में, थोड़ा सा फर्क आता है, वेरिएशन होता है, तो वो चेंज का ऑप्शन हमने सॉफ्टवेयर में दे रखा है। मैंने ये एंट्री मॉड्यूल में ही होगा ना चेंज? हाँ जी, हाँ जी, हर स्क्रीन पे आपको नॉट ओनली द परचेज और बिल, हर जगह पे ये ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। Now, can we take another question from Mr. Pocophone? Yeah, Mr. Rahul Shah, are you there? Just a second, sir, मैं उनको इनेबल करता हूँ। Mr. Rahul Shah को आप इनेबल कर दीजिए। Mr. Shah, are you now
हेलो मिस्टर शाह, मिस्टर शाह। राहुल जी, आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ जी बिल्कुल सर, आ आ रही रही है। है। हम परचेज की एंट्री जो करते हैं, हेलो, फिर से रिपीट करिएगा। हम परचेज की एंट्री करेंगे हाँ जी, सिस्टम में, ठीक है, जो उसका बिल जो होता है हम स्कैन करके उसके अंदर रख सकते हैं, परचेज बिल की एंट्री जो करेंगे, राइट? परचेज बिल की एंट्री करके यहाँ पे आप इसी में ही रखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? राइट। अगर 6 महीने बाद मुझे बिल देखना हो तो मुझे फाइल ना निकालनी पड़े। अटैचमेंट कह रहे हैं आप, अच्छा, अटैचमेंट। अटैचमेंट। राइट राइट। अभी अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं बना हुआ है परचेज ओके बिल। ओके फाइन। एनीथिंग एल्स? मिस्टर पोकोफोन, मिस्टर पोकोफोन, आप ऑन कीजिए जरा सौरभ। एक सेकंड सर। हेलो। यस सर। सर आपका गुड नेम? हाँ, आई एम सुनील मित्तल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। जब हम परचेज ऑर्डर फीड करते हैं जी, उसके बाद डिस्पैच करने के लिए हम पहले रिक्वायरमेंट स्लिप जनरेट करते हैं, जो हम डिपार्टमेंट को भेज देते हैं अलग अलग कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, रिक्वायरमेंट स्लिप। ठीक है उसके बाद जब वो हमारा माल वहाँ रेडी हो जाता है जी, फिर हम पैकिंग स्लिप जनरेट करते हैं। ठीक है जी। पैकिंग स्लिप कार्टून वाइज होती है कि इस कार्टून में हमें कौन कौन सी आइटम उसमें डालनी है। करेक्ट। उसके बाद जब हम कार्टून हमारा पैकिंग तैयार हो जाती है उसके बाद हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। करेक्ट है। तो क्या आपके यहाँ ये प्रोसेस है? बिल्कुल सर है। आप अभी स्क्रीन पे ही है ना सर? जी जी, स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो आपने एक तो बोला कि जो मटेरियल आपने प्रोक्योर किया हुआ है उसके बेस पे प्रोडक्शन के टाइम पर सबसे पहले जिसे आप बता रहे हैं मटेरियल की डिमांड की जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिमांड मटेरियल स्लिप। ये डिमांड की गई है मटेरियल की, ठीक है जी। इसके बेस पे आपके मटेरियल की प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो फिनिश गुड बना है उसकी क्वालिटी चेक होती है। क्वालिटी चेक होने के बाद फिर उसकी पैकिंग स्लिप बनती है। अगर इसको हम ट्रेडिंग आइटम में के लिए हमें करना हो, ये तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम के लिए हो गया। हाँ, कुछ आइटम ट्रेडिंग की भी होती हैं, तो हम गोडाउन में रिक्वायरमेंट स्लिप उसको बोलते हैं, रिक्वायरमेंट स्लिप भेज देते हैं हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट में। हमारे में सर इंडेंट बोलते हैं, रिक्वायरमेंट से रिक्विजिशन नोट। ओके 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 ओके, वो हम भेज दिया, वहां से उनका ओके हो गया कि ये है हमारे पास मटेरियल। ओके। तो फिर पैकिंग स्लिप हम जनरेट करते हैं कि किस कार्टून में कौन कौन सी आइटम हमें डालनी है। बिल्कुल, इनर और आउटर। जी 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 जी, वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अगेंस्ट में आप ये देखेंगे ऑप्शन पैकिंग स्लिप का आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उसमें आइटम का वेट वाइज भी आ जाएगा, अगर जैसे मास्टर में हमने आइटम का वेट डाल दिया है इसी के बेस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जो यहाँ पर आइटम मास्टर के टाइम पे पैकिंग का Okay. स्टैंडर्ड पर पीस वेट, नेट वेट, ग्रॉस वेट जो आप डाल रहे हैं, ओके। इसी के बेस पे सारी चीजें ऑटो कैलकुलेट होके आएंगी। इसमें पार्सल नंबर भी जनरेट होगा? जी, पार्सल नंबर वो एक हमने रिमार्क की फील्ड आपको दे रखी है, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ओके। इसके बाद हम जब इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसमें वो पैकिंग स्लिप के हिसाब से इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे में सर क्या होता है, इनवॉइस और पैकिंग स्लिप दोनों साथ में जनरेट होती है। नहीं, हम क्या करते हैं, हम पहले पैकिंग स्लिप जनरेट करते हैं, वो पैकिंग डिपार्टमेंट को चला जाता है, फिर वहां से जब पैक हो जाता है तब हम फाइनली डिस्पैच के टाइम पे इनवॉइस जनरेट करते हैं। ओके इज इट पॉसिबल? सर, एक बार 1 to 1 में डिस्कस कर लूंगा आपकी रिक्वायरमेंट। ओके ओके। अच्छा, बिल्टी जो होती है, बिल्टी की कॉपी क्या इसके साथ अटैच हो सकती है स्कैन करके? एक सेकंड सर, मैं चेक कर देता हूँ। इनवॉइस के टाइम की बात कर रहे हैं? आफ्टर इनवॉइस के बाद जो बिल्टी बन के आती है, बिल्टी आती है, वो क्या इसके साथ अटैच हो सकती है उसकी कॉपी? अभी सर अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है अभी नहीं। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आई थिंक कि सभी के क्वेश्चन हो गए। वो प्लीज अपना जिनके क्वेश्चन हो गए वो अपना जो हैंड है उसको थोड़ा सा वो कल डाउन कर लीजिए ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ईआरपी टर्मिनोलॉजी अपना में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक की एक कस्टमाइजेशन है। और अब उस कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट की बात देखें तो ये एक बहुत कॉस्टली, एक बहुत अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू है ईआरपी। जब हैं इवन कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए जहां पर कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व हो गया,
वो 15-20 लाख से कम का बजट जाता ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, एसएमईज को जो बिल्कुल आज की डेट में बिल्कुल भी ऑटोमाइज नहीं कर रहे अपने फंक्शन को, हम उनको फर्स्ट स्टेप पर लाना चाहते हैं, ऑटोमाइज करना। यही कारण है हमने 2 यूजर से स्टार्ट किया है, 35,000 रुपीज हमने स्टार्ट किया है और ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हो सकता है कि आपकी 100% रिक्वायरमेंट उनसे पूरी नहीं हो पा रही हो, पर ये भी एक मेरा एक इसमें आपको एक एश्योरेंस है कि जब आप इसे यूज करना शुरू करेंगे और आपको अगर अपनी 80-90% या 75% या 70% भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वर्थ इसमें नजर आएगी, क्योंकि अदर देन कोई और सॉफ्टवेयर है नहीं जो सिमिलर प्राइस के अंदर सिमिलर फीचर्स के ऊपर है। अभी एक आपको पास ओवरव्यू क्या है, यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम आवर वेबसाइट, आप थोड़ा सा ओवरव्यू अपने पास भी देख कर सकते हैं। तो इसलिए इसको उस एंगल से मत देखिए कि आप एक ERP लेने जा रहे हैं, आप इसको एक प्रोडक्ट के एंगल से देखिए कि अगर आपकी 35,000 के रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, स्टिल इट इज वर्थ बाइंग। और आपकी जो एक्सेल है और आपका जो एक हैबिट जो एक सिक्योर डेटा में लगी हुई है, आपका डेटा इस सिस्टम से कितना सिक्योर हो रहा है। जब बिल्स ऑफ मटेरियल है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके लिए बिल ऑफ मटेरियल सब कुछ है, जो आज तक वो एक्सेल में सेव करके चलते थे। दे आर वेरी हैप्पी, वो कहते हैं कुछ हो या नहीं हो, मेरा बिल ऑफ मटेरियल सिक्योर हो गया। नाउ अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल में भी क्या होता है, वो आइटम एक्चुअल में नाम है उसका A, वो डालते हैं उसके अंदर एलाइज करके B या C, ताकि किसी स्टाफ को पता ही नहीं चल पाए कि इसके अंदर क्या मेटल एक्चुअल में यूज हुआ है। यू सी द लेवल। इसलिए आप इसको ERP एंगल से मत देखिए, ऐसा प्रोडक्ट देखिए कि जो आपको 60, 70, 80, 90% तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, और उसके कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। नंबर 2, जो कोई भी ERP इट टेक्स मच टुगेदर टू बी इम्प्लीमेंटेड फुल्ली। ये एक दिन में इम्प्लीमेंट होने वाला सॉफ्टवेयर है। आप इसको आज बाय करते हैं, कल आपको बंदों को ट्रेनिंग देते हैं, तो इस एंगल से आप इसको इवेल्युएट कीजिए। आई थिंक यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ मेरिट्स इन दिस सॉफ्टवेयर। थैंक यू। सो एनीथिंग इज लेफ्ट नाउ? सौरभ, कुछ बचता है अभी? नहीं सर, फिर 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे सभी के साथ। अगर किसी की कोई डिटेल डेमो का वो है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू अस, वी विल अरेंज ए फिजिकल डेमो, ऑनलाइन डेमो ऑफ कोर्स, नॉट फिजिकल। और आपकी कोई भी 1 to 1 क्वेश्चन है, वी विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके सर। सो जरा शुड वी क्लोज दिस सेशन नाउ? एनी फर्दर क्वेश्चन? एक सेकंड, मिस्टर आशीष जैन, अनम्यूट कर दिए। आशीष जैन जी का कोई क्वेश्चन है? जी जी। या मैं इसका एक कंप्लीट डेमो लेना चाहूंगा। लास्ट टाइम कुछ टाइम मैंने आपसे डेमो लिया था, ओके, और उसमें मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया था क्योंकि जिसने डेमो दिया था उसका सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश कर रहा था। ओके, तो मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया था कि ये सोच के कि दिस इज नॉट अ स्टेबल प्लेटफॉर्म। ओके, अगर जैसा मिस्टर बंसल ने बोला कि अगर ये बग फ्री सॉफ्टवेयर बना दिया हुआ है आपने इतने टाइम में, अगर आपको लगता है तो किसी डमी डेटा के ऊपर मैं इसका एक डेमो देखना चाहूंगा, और प्रेफरेबली अगर प्लास्टिक मोल्डिंग जो मेरी लाइन है उससे रिलेटेड कोई अगर आपको डमी डेटा पड़ा हो तो दैट विल बी ग्रेट। नहीं तो कोई भी और डेटा हो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो तो उस पर मैं एक बार डेमो देखना चाहूंगा। श्योर मिस्टर। सर एक स्क्रीन आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, उसमें मेरा सर पर्सनल नंबर है। आप लोग मुझे इसी नंबर पे एक बार सर व्हाट्सएप भेज दीजिए कौन डेमो देखना चाहता है। सर एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूँ अपने नंबर की। तो सर मेरा नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, और जिनको पर्सनल 1 to 1 डेमो देखना है तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप या कॉल करके कभी भी बता दीजिए, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन अरेंज करा दूंगा। मीनवाइल आपकी सबकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेरे पास आ चुकी है। मीनवाइल मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल और उसकी प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको मेल कर देता हूँ। आपने कोई YouTube पे कोई कंप्लीट डेमो डाला हुआ, कोई जो मतलब बंदा अपनी
कंफर्ट फैक्टर में किसी भी देख ले जो कंप्लीट डेमो हो, से 1.5-2 घंटे का कोई डेमो हो, ऐसा कुछ। सर वो मैं चेक करके आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपका लास्ट टाइम देखा था वो 3-1 साल पुराना था। हाँ हाँ सर, मुझे लगा 3-1 साल में तो काफी चेंज आ गए होंगे। करेक्ट सर, वो तो आज आपने देखा होगा ओवरव्यू में, ये आपको पता चल गया होगा। मैंने वो उसको देखा नहीं था यूट्यूब, क्योंकि 3 साल पुराना था इसलिए मैंने देखा ही नहीं उसको। ओके ओके, तो ठीक है, अगर कोई आप इस तरह यूट्यूब पर डाल सकते हैं या कोई लिंक हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो थोड़ा मैं अपने कंफर्ट फैक्टर में देख लूंगा। उसके बाद जो क्वेरीज होंगी वो 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे, और वो छोटी हो जाएगी क्योंकि अगर मैंने पहले अगर कंप्लीट डेमो देखा होगा तो। ठीक है जी, ठीक है। एनीथिंग एल्स सर? कोई अभी वेब प्रमोशन ऑफर है आपके, लाइक सारे आजकल वेबिनार जो कर रहे हैं उसके एंड पे एक प्रमोशनल ऑफर देते हैं, कोई ऐसी कोई ऑफर दी हुई है आपने? मतलब देखिए फ्रैंकली बोलूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। हम लोग, हमारा सारा डेटा जो है गूगल शीट्स पे मेंटेन हो रहा है। गूगल शीट में हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी इससे एडिशनल मिल रही है, बट उसमें लिमिटेशन मिल रही है कि हम लोग राइट्स वगैरह जो है डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली हुई। यहाँ पर हमें बहुत सारे राइट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी कर सकते हैं, पर उसमें प्रोफेशनल कस्टमाइजेशन करानी पड़ेगी, मुझे कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके सॉफ्टवेयर में मुझे लग रहा है कि शायद वो सब इनबिल्ट है, बट बहुत सारी चीजें जो हम गूगल शीट्स में कर पा रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, बट ठीक है, आई वुड लाइक टू ट्राई, बट मैं ये श्योर हो जाता हूँ कि हाँ ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मेरे लिए ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आपको डेमो वर्जन देते नहीं है सच, तो मेरे लिए ठीक है, 35,000 अच्छी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ठीक है, फेंकने के लिए तो 10 रुपए में नहीं होते, और खर्चने हो तो लाख रुपए में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरा पर्पस ये था कि हम लोग कुछ टाइम के लिए डेमो देख लें, अगर थोड़ा हैंड्स मतलब एक बार चला के देख लें तो विल बी मोर कंफर्टेबल कि हाँ दिस सॉफ्टवेयर मीट्स मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। मेरा पर्पस सिर्फ वही था। आप किस लोकेशन से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी, मैं जीटी करनाल रोड बाईपास के पास में मेरा यूनिट है। जीटी करनाल रोड पे कौन सा वाली इंडस्ट्रियल एरिया में? एसएसआई इंडस्ट्रियल एरिया जी, राजस्थानी उद्योग नगर के पास। अच्छा, राजस्थानी उद्योग विहार वो जो है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, लेट्स फाइंड एनी कस्टमर नियर बाई टू योर प्लेस, क्योंकि अभी वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ट्राई करते हैं कि आपको लाइव से कनेक्ट कराने की कोशिश करें। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। So sir, any other question? या मिस्टर पटेल, अवंतिका पटेल। हाँ जी सर, एक्चुअली ये अभी मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास। सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, प्लीज लाउड। हाँ जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, थोड़ा लाउड बोलिए, लाउडली बोलिए थोड़ा सर। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आप अभी? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैं के महतो बोल रहा हूँ, भंडारी फीड से, झारखंड से मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये बेटी का चलता है अभी जूम क्लासेस, इस कारण से वो अवंतिका पटेल आपको नजर आया, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको मैसेज भी किया था जस्ट। मेरा ऑन सर्वर है विथ स्टैटिक आईपी और हाई स्पीड इंटरनेट। अभी हमारा प्लान जो है मल्टीपल लोकेशन पे है और सारा अकाउंटिंग सेंट्रलाइज हेड ऑफिस से चलता है। तो मैं ये चाह रहा था कि विदाउट एनी क्लाउड सर्विसेज क्या हम इसको मल्टीपल लोकेशन के लिए ऑन सर्वर से रन करा सकते हैं? बिल्कुल सर, आपके पास अपना सर्वर है, आपके पास अगर रिमोट एक्सेस के लाइसेंस है तो यू विल एक्सेस द सॉफ्टवेयर एनीवेयर। मेरे पास लाइसेंस है, 5 लाइसेंस है और सर्वर भी है। जी जी, HP का सर्वर है अपना। ओके, तो उस पे कॉन्फ़िगर करके हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एमडी सर का ये है कि हमारा कोई भी डेटा क्लाउड पे नहीं रहेगा। ठीक है सर, वो सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है सर, तो मैं आपको एक बार, आपका नंबर मिल ही गया है, मैं जी जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल कर लीजिएगा। जी सर, जी सर, ठीक है। ठीक है, There is another say Nokia 7 Plus. जस्ट अ मोमेंट सर। Nokia 7 Plus. आपको मिला स्वरम? हाँ Nokia 7 Plus ना? जी प्रिज्म का म्यूट कर दीजिए आप। जी, किसी की और कोई क्वेरी है? नहीं, Nokia 7 Plus का एक वो आया हुआ है मेरे पास मैसेज, आप जरा अनम्यूट कर दीजिए ना। Nokia 7, ओके ओके, ठीक है। Nokia 7 Plus।
जी जी कर दिए। टाइम कितना लगता है इसको करने में? जी बताएं। आपका सेटअप का टाइम कितना लगता है इसको करने में? सर 1 दिन। 1 दिन। और ये तो कॉन्टिन्यूस बग फाइंडिंग रहेगा, तो उसमें हम कैसे करेंगे? मैं समझ नहीं पाया सर, आप समझ रहे क्या हैं? क्या बोला आपने सर, कैन यू रिपीट इट? ये तो रूटीन में है ना, रोज होगा ये। हाँ ये काम तो रोज होगा ना, मतलब जी इसमें तो हर इंडस्ट्री का अपना इनपुट है, अपना वो है एसओपी। जी जी। आपने जो एसओपी लिया है वो किस पैरामीटर पे एसओपी लिया है बेसिक? आपके प्रोडक्ट क्या है सर? आप अपना प्रोडक्ट बताइए। आप मेरा फैब्रिकेशन है। फैब्रिकेशन ऑफ व्हाट? आयरन 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 फैब्रिकेशन। आयरन फैब्रिकेटर, यस। ओके बताएं सर। इसमें तो ये तो हमारा नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, मशीनरी मैन्युफैक्चर। आप डिस्क्रीट किस लोकेशन से? आपका डिस्क्रीट पोस्ट बताएं सौरभ, बताएं इनको। जी सर बताइए। आप इसके अंदर सर जो हमारे सॉफ्टवेयर है इसके अंदर खुद आप प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं, खुद बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन कर पाते हैं। तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है आपके वहां, जैसे मान लीजिए जो भी प्रोसेस हो रहे हैं आप खुद सेल्फ डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। उनकी आवाज चली गई है शायद। हाँ एक सेकंड सर, दोबारा हैं? मैं दोबारा अनम्यूट कीजिए उनको आप। जस्ट ए मिनट सर, जस्ट ए मिनट। सर उनकी तरफ से ही है। नहीं ये तुम्हारा। हाँ ओके। हाँ मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा क्वेश्चन ये है जी ये कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेशन से प्रोसेस पे डिजाइन किया है, या आपने अपनी लर्निंग से इसको बनाया है? पॉइंट 1, पॉइंट 2 आप जो इसका मॉडिफिकेशन दे रहे हैं उसका क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है? पॉइंट 3 इसको हम जो सा है एक वर्जन ले लेते हैं, नेक्स्ट वर्जन लेने पर एनहांसमेंट ऑफ अमाउंट भी आएगा क्या? ओवर टू यू। ओके सौरभ बताएं। जी सौरभ। ओके तो सर पहला क्वेश्चन जो आपका था कि इट इज ए जर्नल मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर जो हर इंडस्ट्रीज के हिसाब से आप खुद इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो ट्रेनिंग आपकी हो रही होगी ऑनलाइन सेशन के थ्रू, उसमें हम आपका बिजनेस प्रोसेस सेटअप समझ के उसके हिसाब से इसके अंदर प्रोसेस और बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करवाते हैं उसी के हिसाब से। ठीक। सेकंड आपने सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर सेकंड नंबर का? फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हेनेवर योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। हाँ अगर उसकी बात करते हैं 1 साल तक जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो 1 साल तक तो वारंटी फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे अपग्रेड वर्जन, 1 साल ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग सेशन, आपका सिस्टम में वायरस आ गया, फॉर्मेट हो रहा है, दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी, ये सब चीजें कवर है। सेकेंड ईयर से आपकी 20% की AMC का इन्वॉल्वमेंट आता है, वो भी ऑप्शनल। अगर आप सपोर्ट सर्विस लेते हैं या आप अपग्रेड वर्जन चाहते हैं तो आपको AMC लेने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम चलता रहेगा। मतलब मोटा मोटी जो AMC चार्जेज हैं दैट कवर्स द कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन आल्सो। अगर कोई नया पैच हम लगाते हैं इसमें तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इफ यू आर द AMC क्लाइंट्स। सर वो तो ऑब्वियसली अपग्रेडेशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो वो सर AMC देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता AMC आप चलती रहेगी तो हम आपकी सेवा करते रहेंगे। कोई बात नहीं। मेरा और क्वेश्चन क्या था आपका? एक और क्वेश्चन था अभी ये है कि आपने कोई स्टैंडर्ड SOP फॉर्मेशन लिया है क्या, या ये आपका प्रैक्टिकल लर्निंग से आपने इसको एनहांस करते गए? सर 11 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर हम 6 साल खूब फेलियर होने के बाद हमने SMEs को देखा। आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद SME। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड बाय क्वालिफिकेशन, एंड number of SMEs are my client, number of SMEs. NSIC, they are my regular, मतलब NSIC head office is basically they take my services. तो अब हम MSME में इतना घुस गए हैं कि MSME की रिक्वायरमेंट, उनका माइंडसेट, उनका पेन एरिया, उनके क्या क्या चाहिए उनको, वो सब हमारे पास सिस्टम में है। तो कहीं ना कहीं SME आप ही लोगों ने हमें सिखाया है कि हम क्या सॉफ्टवेयर बनाएं। रिस्पेक्टेड बंसल साहब सर, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ एक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आई एम ए वाइस प्रेसिडेंट इन लघु उद्योग भारती दिल्ली, जनरल सेक्रेटरी इन पॉल्यूशन मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया। हम लोग भी लघु उद्योग भारती के मेंबर हैं।
मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी जी। और आई एम चेयरमैन इन फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन. आई एम ए मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल. आई एम ए मेंबर ऑफ ए ब्यूरो ऑफ जीएसटी काउंसिल में कहाँ पे मेंबर है आप जीएसटी काउंसिल में? प्रिंसिपल कमेटी का, आरएसी जिसको, आरएसी रीजनल एडवाइजरी कमेटी. कहाँ पे है ये? दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में. वो अभी कहाँ नॉमिनेशन हुआ? उसमें तो हमारा नाम भी है. नहीं, वो नॉमिनेशन, आई एम द पार्ट ऑफ दिस. वो नॉमिनेशन हो चुका सर. तो चलिए, अभी हम सॉफ्टवेयर पे डिबेट कर रहे थे, हम भटक जाएंगे. तो इसके अंदर जो सा है अभी लर्निंग का आपका, इसके बावजूद इसके अंदर आपने इतने सब हेड्स खोले हैं, वो मिनिमाइज हो सकते हैं क्या? मिनिमाइज मतलब मल्टीपल स्क्रीन्स? नहीं 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 नहीं, देखिए आपके मल्टीपल टैब्स हैं इसके अंदर. हाँ जी. तो देखिए, तो मुझको उतने टैब्स नहीं चाहिए, मुझे कम से कम टैब चाहिए ताकि एक नॉन टेक्निकल, एक डीटीपी ऑपरेटर कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर. वो तो आप यूजर के जब राइट डिफाइन करेंगे तो उसमें उनके फीचर्स को आप जितना डिफाइन करेंगे उतना ही पार्ट उसको दिखेगा. अगर प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्सेस है क्या? करेक्ट. आप यूजर के रोल डिफाइन कर सकते हैं. अगर परचेज वाला है तो उसे पीओ की परमिशन दीजिए, प्रोडक्शन वाला है तो बॉम जॉब कार्ड की दीजिए, इन्वेंट्री वाला है तो स्टॉक मूवमेंट से रिलेटेड की परमिशन दीजिए. तो उसको उतना ही पार्ट दिखेगा, सारा नहीं दिखेगा. बैकअप ऑटो बैकअप का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है. नहीं, उसका स्टोरेज हम क्लाउड पे कर सकते हैं या मशीन पे करना है? मशीन पे होता है, बाकी आप उसके बाद उसको पेन ड्राइव पे, क्लाउड पे चाहे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. वो डायरेक्टली हम क्लाउड पे लिंक कर सकते हैं एपीआई के थ्रू? नहीं, अभी नहीं है सर. अभी वो फीचर नहीं है? अभी नहीं है. ओके. और क्या कहते हैं, इसका कोई और रिकरिंग कॉस्ट है? सर जो था मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट का कॉस्ट है. प्रोडक्ट कॉस्ट जो बेसिक वर्जन है वो 35,000 से स्टार्ट होता है. इसके बाद सब्सिक्वेंट यूजर 10,500 रुपए आता है. अगर आप 20 यूजर के पैक में जाते हैं तो 1,25,000 कॉस्ट आती है. अनलिमिटेड पैक पे जाते हैं तो 1,80,000 आती है. ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है. डिफरेंशिएट क्या है फर्स्ट और सेकंड के बीच में? नंबर ऑफ यूजर. अच्छा, नंबर ऑफ यूजर. ओके, करेक्ट. और इसके 1 साल तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 साल तक पूरा ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज फ्री रहता है. 1 साल के बाद 20% की एएमसी रहती है. वो तो होगा, इट्स ओके जी. यार, फिनैकल और उससे तो काफी सस्ता है ना, वो तो अच्छा ही है ये. सर फिनैकल जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हमने 2015 में बंद कर दिया था. हमारा नेक्स्ट जेन ईआर पे एविएटर चलता था, बॉम्बे में बहुत सॉफ्टवेयर चलता था हमारा. और मैं आप उसे माने 80% फेलियर था सॉफ्टवेयर. रीजन क्योंकि उसका कस्टमाइजेशन जैसे ओपन हुआ वो कभी आज तक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया. हमने जो कुछ सीखा है पूरा प्रोसेस लार्ज इंडस्ट्री सीखा है और एसएमई की रिक्वायरमेंट हमने उसको सेट किया है. आज टैली क्या है? अब टैली आप देखिए, टैली का 90% फीचर सभी को सूट करता है. आज आप लोग में आज आपके सॉफ्टवेयर की है, आज आपके सॉफ्टवेयर पे सेल्फ लर्निंग सॉफ्टवेयर है ये, आपका सेल्फ डेवलप किया है विद योर एक्सपीरियंस. आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड द यूएसपी ऑफ योर. सो व्हाट इज वन यूएसपी you say about your product? Sir, ready to use, 0 bugs, low cost, low implementation efforts, such 100% success. मैंने कहा 35,000 रुपए खर्च करके ये जरूरी नहीं है कि आपको 100% रिक्वायरमेंट आपके साथ पूरी हो रही हो, पर आपकी 80%, 70%, 90%, 85% अगर होती भी है तो दैट इज नॉट ए लॉस्ट डील. यूएसपी तो सॉफ्टवेयर का ये इज ए प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर. जैसे आपने टैली खरीदा, आंख बंद करके आपने चलाया, ऐसे ही आपने आंख बंद करके चलाया. अकाउंटिंग में बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो हमारी टैली आज भी पूरी नहीं कर पाती है. स्टिल भी कंप्रोमाइज. हम कहते हैं चलो भाई कोई बात जब है ही नहीं, क्योंकि कस्टमाइज कराने जाते हैं टैली का बहुत कॉस्टली अफेयर है अगेन. और कस्टमाइजेशन हमेशा कॉस्टली होता है क्योंकि कस्टमाइज सिर्फ आपके लिए होता है. ये क्या है, ये हम लोग फोटोस्टेट कॉपी सेल कर रहे हैं एक तरह से. एंड फीडबैक वी विल रिवर्ट बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच. Okay, sir. Thank you, Mr. Patel. Sir, any question? Mr. Avantika Patel. नहीं, वो हो गया ना उनका अभी. Okay.
आई थिंक किसी और की कोई भी क्वेरी है? जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बताइए। बोल रहा हूँ ये आपका जो इनवॉइस बनता है, हाँ जी। सेल इनवॉइस, हाँ जी। तो ये कस्टमाइज होता है क्या ना, ये आपका फिक्स है? नहीं नहीं, देखिए मैं अगर मैं बात करता हूँ आप प्रिंट आउट की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, प्रिंट आउट जो मैं कस्टमर को मैं भेजता हूँ। उसमें क्या होता है कि हाँ, जो कस्टमर को भेजते हैं आप, वो वाला पार्ट हम कस्टमाइज कर देते हैं। केवल प्रिंट आउट की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रिंट आउट की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रिंट आउट पॉसिबल है। वो कस्टमाइज हो जाएगा ना? हाँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ, बल्कि दो फॉर्मेट होते हैं, एक परचेज ऑर्डर का और एक सेल्स इनवॉइस का। अच्छा जी। परचेज ऑर्डर एंड सेल इनवॉइस का दो फॉर्मेट आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जी। और आपका जीआरएन भी तो है ना? सॉरी, हाँ, जीआरएन एमआरएन का भी ऑप्शन है। जीआरएन उसका कोई रिपोर्ट फॉर्मेट है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, सारी चीजें अवेलेबल है। माने वो फिक्स है क्या? क्या चीज? अगर आपका जो रिपोर्ट फॉर्मेट्स है, हाँ, अगर मैं अपना कंपनी के हिसाब से अगर वो कस्टमाइज करना चाहता हूँ, खाली नॉट ओनली सेल इनवॉइस और परचेज ऑर्डर, एनी अदर ऑर्डर माने रिपोर्ट जैसा वो सर मेरा हमारे जो स्टॉक रिपोर्ट। पार्टनर्स हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं। वो चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। ठीक है, वो हो जाएगा ना आपका सब हाँ, रिपोर्ट कस्टमाइज हो जाएगा ना? पार्टनर के थ्रू करा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। परसेंटेज जाके मतलब ये कुछ भी नहीं, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म इस तरह से रेडी है कि इफ यू। हेलो सौरभ। हाँ सर। जब मुझे वो तो आप इसको जितना मर्जी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि बेसिक वर्जन है। हाँ हाँ, ओके। कस्टमाइजेशन इज नॉट एन इश्यू। सर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? जी सर बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए अग्रवाल जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, सुनील मित्तल बोल रहा हूँ मैं। जी मित्तल जी। मित्तल आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये प्रोडक्ट कोस्टिंग के ऊपर आपका कोई डेमो यूट्यूब पे है क्या? सर 1 to 1 आप मैंने नंबर शेयर कर दिया, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको 1 to 1 ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसमें एक्चुअली मैंने आपका लिया हुआ ये 1 साल से, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर पाया, अभी तक टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मैं उसको करने के लिए इच्छुक हूँ। जी जी जी, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस सर। एनी थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए सबको फाइनली। सर अनम्यूट है सर। हेलो सौरभ। जी सर। कर दो भाई। हाँ सर सभी अनम्यूट है। नहीं है यार, सब अनम्यूट नहीं है सर। तो लेट्स क्लोज द सेशन। नहीं हुआ सौरभ, प्लीज अनम्यूट कर दे। समझ नहीं रहे आप ये सब। हाँ अनम्यूट कर दो। So sir, let's close the session. Okay sir. Yes sir. चलिए, thank you very much sir for your valuable time. Precious time. We hope you must take a fair view of the TIC software. And if you have any query or you need to have a demonstration, you may write down this number which is appearing on your screen, and definitely we will be happy to serve you. Okay, thank you very much sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Okay, thank you. Thank you sir.